बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हैं? I'm very excited to be here for Dada Saab Phalke, and this is the second time I'm attending it here in Mumbai. So I'm damn excited, and I so look forward for the grand evening. All the very best to the winners out here who are going to be getting the Dada Saab Phalke award, and it's an honor to be here, and I'm going to look forward to be enjoying the great evening. Thank you. Hi guys, namaste. दादा साहेब फाल्के अवार्ड के मौके पर हम सभी यहाँ पे कितना प्रिविलेज मोमेंट है आपके लिए, क्या आप बेस्ट करनी है? बहुत ही प्रिविलेज है मेरे लिए। मेरे हिसाब से ये एक रिस्पेक्टेड प्रेस्टीज अवार्ड है जो यहाँ पे एक अवार्ड मिल रही हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये इज़्ज़त है। इट्स अ रिस्पेक्टफुल वे ऑफ रिसीविंग एन अवार्ड, एंड आई एम वेरी हैप्पी आई एम गेटिंग द अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, which it means a lot for me because I put my heart and soul into all the performances that I've given since you guys gotten to know me, and all the bleeding knees and the back pains and the bruises, it's all worth it after being awarded such a prestige award. So मैं बहुत ही खुश हूँ। बैक टू बैक हम आपकी म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं ना, आपकी छोड़ के हाँ जी। सुपर रिस्पॉन्स। Thanक यू सो मच। क्या फील करती है आप? जितने भी म्यूजिक वीडियो आपके अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, ऑनेस्टली मैं दिल से खुश हूँ। अच्छी फील है, मतलब क्या बताओ। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ऑनर्ड, एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। Nora, you believe in making resolutions since it's started. Yes, what resolution do you want me to make now? Are you believe in making resolutions? Of course, मैं हमेशा मानती हूँ कि आप लोग हमेशा रेजोल्यूशंस करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो मैं हमेशा मैनिफेस्ट करती हूँ। और आज मैं परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिल रही हूँ, नेक्स्ट ईयर में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलने वाली हूँ। प्लीज कम। हेलो सर, प्लीज कम। मैडम जी प्लीज आप भी आ जाइए। सो गुड टू सी यू सर। थैंक यू। सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड कितना प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है मैडम एंड सर आप लोगों के लिए? Absolutely, it's a very prestigious award for us, and I think industry mein it's a very respected award, and I'm honored to be here and grateful for all of you to have me here. Thank you so much. मैडम, दादा साहेब फाल्के कितना प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है? Yeah, of course, it's a big honor, and can't wait to see what this boy is doing. एंड यू नो सर, जैसे ही साल की शुरुआत होती है हर किसी को इंतजार होता है आपके कहने हमें भी। कि अभी थोड़ा सा ऐसा लोग बस अभी- डिले हो रहा है, सो अगर आप बता सकें क्या डेट होगी एंड कब अभी डेफिनेटली मार्च में हो जाएगा। 5-6 शॉट बाकी है, एंड आई थिंक अभी डेट्स मिल रहे हैं थोड़े बहुत। I think we should be wrapping up the calendar soon, so we'll see all of you at the launch. The one which is already shot, the few. Yeah, many have been shot of. If you can, Named as Pariniti, Alia, John. Many.
Many. Tiger, Tiger. Karthik, Quite a lot. Ananya. सर सेलिब्रिटीज तो होंगे आपके कैलेंडर में, इसके अलावा कोई थीम होगी इस बार, अगर कुछ शेयर करना चाहें इस बारे में? थीम नहीं है, हर शॉट अलग फोटोग्राफी का स्टाइल है और हर शॉट आई थिंक हर साल ऐसे लगता है कि दिस इज़ माई बेस्ट वर्क दैट आई एवर डन. सो ऐसे लग रहा है कि आई गेटिंग अ गुड फीलिंग कि पीपल विल अप्रिशिएट द फोटोग्राफी. बट नहीं भाई फिल्म को हमने भेजना भी है खत्म होने वाला होगा कब खत्म होगा और आपको आवाज़ नहीं आएगी ना नहीं आई वेट फॉर 2 minutes यार चलो रोल. ऑलराइट, सो कांग्रेचुलेशन. Thank you, Arun. सो आप बताइए कि दादा साहब के ऊपर कितना प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है आपके लिए? दादा साहब जी जो है वो फाउंडर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के. सो आई फील रियली ऑनर्ड कि मुझे ये स्टाइल दीवा ऑफ द ईयर अवार्ड मिला दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. एंड ऑल्सो बहुत ये स्पेशल ओकेजन है क्योंकि हम सब मीडिया एंड सारे आर्टिस्ट सब इतने टाइम बाद एक साथ रेड कार्पेट पर आए हैं बिकॉज इतने टाइम से कोरोना चल रहा था तो हम कम्प्लीटली वी वर ऑल अवे. सो ऐसा लग रहा है जैसे वापस मुंबई की लाइफ शुरू हो गई है. तो बहुत खुशी हो रही है इस बात पर एंड आई एम श्योर आप सब भी बहुत खुश होंगे एकजुट होकर. एंड बहुत ही स्टाइलिश दीवा आप लग भी रहे थे. थोड़ा सा अपने आउटफिट के बारे में अगर आप बता सकें. एक्चुअली मैंने नॉर्मल एक सिंपल वाइट लहंगा पहना है बट मैं जनरली स्टाइल आई लाइक टू वेयर जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ कपड़े ही होते हैं. वो डिफ़ाइन नहीं करते कि हम क्या हैं. और कभी भी ब्लाइंडली आई फील ट्रेंड्स फॉलो नहीं करने चाहिए. लाइक आई लाइक टू वेयर स्टफ जो मुझे कंफर्टेबल लगे जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ. एंड या एंड जैसा कि 2021 की शुरुआत हो चुकी है एंड आपकी फिल्म की शूटिंग सत्यमेव जयते 2 की भी डन हो चुकी है. जी. सो लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार में थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें. थैंक यू. आई एम थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी जो कि मुझे सत्यमेव जयते 2 से मिली और फिल्म 14 मई को ईद पर रिलीज़ हो रही है. सो आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. और मैं थैंकफुल हूँ अपने फैंस का जो हमेशा इतना प्यार भेजते रहते हैं और जो मेरे काम के थ्रू मुझसे कनेक्ट होते हैं. सो या और लोगों को म्यूजिक वीडियो का भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार है स्पेशली आपके. आई एम थैंकफुल कि आप सब ने मेरे म्यूज़िक वीडियोज़ को याद किया. तेरी आंखों में और बेशरम बेवफा को इतना प्यार दिया और जल्दी हम याद किया पार्ट 2 भी लाएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा सब पूछ चुके हैं कि पार्ट 2 कब आएगा तो जल्दी आएगा. थैंक यू अरुण. बाय. फोटो लेनी है तो ले लो. आपको लेनी है क्या? तो उनको चाहिए थी ना. ये मयूर है फोटो मार रहे इनके साथ ले लो. मारे फोटो मारे चाहिए. थोड़ा सा यहाँ पे आइए ना. ये आएगा. मारे वाला कॉपी चालू है. समीर उधर जा. कॉपी चालू है. समीर उधर जाना उस साइड जाना जल्दी. अरुण लेफ्ट. फाइनली इंतजार हुआ खत्म. यस. आपका नागमणि. ओह माय गॉड.
ठीक है यार, पूरा शो ही उस पे है। कॉन्ग्रेचुलेशन Thank दादा you. साहेब फाल्के अवार्ड, कितना प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है सुरभि जी के लिए। नाउ थोड़ा सा सामने देखना। मुझे ना एक्चुअली अभी मैंने बहुत लंबी 3 मिनट की लंबी स्पीच दी है, मुझे धीरज ने बताया, बट मैं काफ़ी आई वॉज लिटरली शेकिंग, क्योंकि क्या है, ये मेरा पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। दिस इज़ सो एग्जैक्टली सो प्रेस्टिजियस, इट इज़ हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है, और मुझे ऐसा लगता है ये ड्रीम आज मेरा फुलफिल हुआ है। ये मेरी दुनिया की सबसे बड़ी, मेरे एक्चुअली टेलीविज़न करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आई हैव टू थैंक यू, आई हैव टू से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, और मेरे पेरेंट्स जो बहुत मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं। इट इज़ फॉर देम। जैसे आपने एंट्री की, लाइक लोगों ने कहा कि नागमणि है, जिस तरह से लोग आपके किरदार को आपसे प्यार करते हैं, आपके Right. ऑडियंस आपके फैन, जिस तरह का प्यार मिला, नागिन बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, अब ये 5वां सीज़न मैंने किया था, तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि बाहर जब अब्रॉड में शोज़ देखते हैं तो हम दूसरे सीज़न तक पक जाते हैं, बट विथ नागिन मैंने ये देखा है कि ये इतना क्रेज़ है, इतना पागलपन है इस शो के लिए, कि अभी भी जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तब लोग फिर बोलेंगे इस बार नागिन कौन है, इस बार कपड़े क्या होंगे। मैं होप तो यही कर रही हूँ कि मैं ही बनूँ, लेकिन वेरी ऑनेस्टली आई सीन द एक्साइटमेंट पीपल हैव, द मासेस हैव, द ऑडियंस लव्स नागिन, द किड्स लव नागिन। अभी मैंने कुछ वक्त पहले कुछ और एक किड्स अवार्ड जीता है, तो मुझे समझ में आया कि पागलपन है नागिन के लिए, देयर सो मच पॉपुलैरिटी, एंड it is for Nagin, and it is for my television career, and it is for all the fans who voted endlessly. आप अगर दादा साहब फाल्के के पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे सुरभि चांदा के लिए इतने वोट्स हैं, कैसे वो वक्त निकालते हैं और कैसे इतना प्यार देते हैं। इट्स क्रेजी डन। ये देखिए आपकी और एक क्रेजी फैन। ये मेरी क्रेजी फैन है ये। मैं इनके क्रेजी फैन हूँ, क्योंकि ये वाकई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और मैंने इनके साथ, मैं जैसे बता रही थी, 1 हफ्ता काम किया जब ये नागिन 5 में आए थे। शुरुआत इन्होंने की थी नागिन की, हीना और इन्होंने, एंड बहुत अच्छा सेट किया था इन्होंने बेंचमार्क, और जब ये मेरे साथ 7 दिन के लिए काम करने आए, ये ही बिकेम रियली स्पेशल फॉर मी, ही इज़ वेरी स्पेशल। सेम हियर। बोलने के लिए मत बोलो, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा। कुछ फीलिंग लगा आपको, फीलिंग आया यार तुम लोग मतलब मेरी साइड पे हो के उसकी साइड ले रहे हो भी। हाँ, तुम लोग बाद में मिलो सारे। आज मैं अच्छी लग रही हूँ मेरी साइड पे, सॉरी। आज आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आप हैंडसम लग रहे हैं। मैं बचपन से हैंडसम लगता हूँ। हैंडसम आप पैदा ही हुए, यू नो, म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड है, आपका म्यूजिक वीडियो हमने देखा, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। ऐसे साथ में हम कभी देखेंगे Very soon we are just planning on it, and we are just finalizing the song. Listen, now that you have said it, now people will ask us कि वो म्यूजिक वीडियो सच्ची आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा ना, आएगा। कब आएगा सर? वो अभी नहीं बता सकते। अभी I said कि finalizing the song, so it will be Okay, out अगर soon. वो कह रहे हैं तो आएगा, because I can trust him. Yeah. आएगा। संडे है ना? चलो भागो फिर यार, we have to see the finale. संडे आज थोड़ी ना है। मुझे पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है रुबीना जीतेगी, दो एवरीबडी इनसाइड इज आउटस्टैंडिंग एंड फैबुलस। आई हैव अ फीलिंग दैट it'll be Rubina. Please. And I think I think- whoever wins is going to be, because बहुत कमाल की जर्नी रही है सबके अंदर। सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट माय फेवरेट इफ यू आस्क राहुल वैद्य। क्यूट है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ही प्लेड रियली वेल, और बहुत अच्छा खेला उन्होंने, और ही डिजर्व दैट। सो मुझे लगता है राहुल, फॉर मी ही इज माय मतलब फेवरेट। लेकिन स्टार्ट से ऐसा लग रहा था कि रुबीना ही जीतने वाली है, गेम उन्हीं के लिए बनाया गया, ऐसा लग रहा था स्टार्ट से। तो क्या लगता है गेम कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है इन्होंने, इसको पैसे दिए। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, ये मुझे नहीं पता यार, मैं कलर्स की बिटिया हूँ, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि ऐसा कुछ है। आई डोंट थिंक ऐसा ऑल द विशेस टू ऑल ऑफ देम। बट वेरी ऑनेस्टली, आप सुनने में बहुत चीज़ें आती है, बट जो अंदर होता है ना उस पर बीतती है, वही जानता है कि इट इज़ नॉट अ ईजी जर्नी। और बी इट आप यार लॉकडाउन में कैसा लगा था घर पे बैठ के, वैसी फीलिंग है उनके पास इस समय। एंड ऑल्सो यू कैन वेंट इट आउट, यू हैव योर फैमिली अराउंड, देयर आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू, बट दे आर लिटरली एक दूसरे के यू नो, आई डोंट नो, ईगोज होते हैं दोनों, बहुत लोगों के। You get my point. बट बहुत अच्छा खेल रहे हैं सब, और सबके लिए ऑल द बेस्ट। कल फिनाले है, पता चल जाएगा हु इज द विनर, बट मेरी विशेष सबके साथ है, इनकी विशेष सबके साथ। लास्ट Big Boss मत राखी सावंत के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी मेरे को बहुत माय cute लगती है। फेवरेट इज जूली। थैंक यू। चलो
राखी सावंत बहुत अमेजिंग है यार, बहुत क्या फन किया उन्होंने आके ना शो में, बहुत कमाल कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विजुअल कर ले तो ये रखो, ये रखो ना, नहीं पर ये प्लांट कह रही हूँ। ओके लेट मी लुक। ओके ये कहाँ से आया है, मेरे को कोई दिखाएगा? ये मैडम को एक पहले फोटो ये बेस्ट है जब आप बोलते ये वाला है। हाँ जी एक सेकंड मैं ये रख लेती हूँ, मैं करती हूँ अच्छे से देती हूँ। एक फोटो, हाँ, इधर इधर मैम। थैंक यू। आप लोग लेके जा रहे हैं मेरा नागमणि? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू। आप लोग अब बस आराम कीजिए यार, थक गए ना। कल वापस बिग बॉस में जाना है। कभी कल? हाँ तो फिर कहाँ आराम है हम लोग को फाइनल में? कल फिनाले। बोलो माँ। पर सलमान है? क्यों ना रहेगा? ना होंगे ना? हाँ। बट मैंने सुना बड़ा टफ है यार, ऐसे सब आप लोग टेस्ट करके जा रहे हैं। क्लिक किया हो गया? वो उसके साथ नहीं हुआ अभी, आरजे के साथ। हाय गाइस, हेलो हाय हाय। धीरज जी, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कितना प्राउड फील हो रहा है शो के लिए, और एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है दादा साहब फाल्के, कितना प्राउड फील? Yes, super excited, super happy and feeling blessed. As you said, it's a very prestigious award and second in a row. Last year also I got the best actor and this year also, and I'm really happy, and all thanks to all the fans for showing so much love to Karan Luthra, and I'm really happy. And this time Kundali also got an award, best television series of the year. Anil sir यहाँ पे अगर होते तो मैं उनसे भी आपकी बात कराता, लेकिन double happy, you know, all thanks to Ekta for believing in me, you know, and giving me Kundali Bhagya. So I'm really happy and just feeling love. दिन ब दिन जो है शो लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। यार शो तो हम लोग you know, when we started 4 years back, we started with a bang, like, you know, we were always been on a top of TRP charts since last 4 years. Since the inception of the show we are number 1 and I'm really proud of that. बहुत सारी पिक्चर्स आपकी और आपकी देखी होंगी, मतलब हॉलीडेज की, अगर उस बारे में कुछ बताया? ये वी लव ट्रैवलिंग यार, हम लोग जहाँ जाते हैं बहुत सारी पिक्चर्स खींचते हैं। वेनी को बहुत शौक है, सो वो पिक्चर्स आप लोग देखते हैं, आप लोगों को अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। आफ्टर दिस, जैसे हमने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस भी देखे, तो आगे क्या प्लान है? This year, especially 2021, I want to get into OTT and films, and meetings are happening, but nothing is concrete as of now, so I can't speak much about it. But soon, you know, you will hear the announcement. Yeah, thank you so much. Thank you guys. Thank you. Yay! Thank you. Thank you. और ये पूरे वर्ल्ड का ऐसा सीरियल प्रोडक्ट है जिसमें कि सभी तरह के अमीनो एसिड अवेलेबल है। ये अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जो ह्यूमन बॉडी है ये 24 टाइप के अमीनो एसिड से बनी हुई है। और ये पूरे इंडिया का सीरियल मैन्युफैक्चर पॉलिमर सीरियल मैन्युफैक्चर इंडिया, दे आर वेरी फ्यू मैन्युफैक्चर इन वर्ल्ड। भाई जी भाई चलो सर, थैंक यू। अरे यही तो चाहिए, यही छपा ले भाई प्लीज। हाँ जी भैया। सर, व्हाट पार्ट आई एम प्लेइंग?
अमूमन सर क्या ऐसा है ना कि हर शो पर अब जो है मेरा चोले दामन का साथ हो चुका है, तो आप मेरे को हमेशा हर शो पर रेड कार्पेट पे होस्ट करते हुए देखेंगे, डिजिटल होस्ट करते देखेंगे। मेन शो से जितने तमाम उसके पहले के इवेंट्स होते हैं, चाहे वो प्री बैश हो, पोस्ट बैश हो, जितना कुछ होता सब मैं होस्ट करता हूँ सिवाय मेन शो के। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब मैं स्टेज पे चढ़ूँगा मेन शो के लिए। सर दादा साहेब फाल्के अवार्ड मैं जब बिग बॉस कर रहा था उसके 1.5-2 साल के बाद ही जो है बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड मिला था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मुझे। और तब मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि यार ये बहुत जल्दी हो गया मेरी ज़िंदगी में, इस तरह का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड इतनी जल्दी मुझ जैसे छोटे एक्टर को या होस्ट को मिल जाए। लेकिन ठीक है, मिल गया। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है सर ये। लोग जो है इसके लिए साल भर इंतज़ार करते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री का एक नेशनल अवार्ड है, आप समझिए। नेशनल अवार्ड तो होता है, उसका एक दर्जा अलग होता है, लेकिन अपने आप में एक अवार्ड मिलना जो कि प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जिन्होंने शुरुआत की, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये वो शख्स हैं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी, तो ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड है। भाई बहुत एंटरटेन किया, हर साल ही करते हैं। सलमान सर आते हैं, उनका तो लोग सैटरडे संडे इंतज़ार ही करते हैं, और मेरा अच्छा अनुभव रहा है बिग बॉस के साथ में। हर साल देखता हूँ, लेकिन इस साल ही जो है मैंने नहीं देखा, यकीन मानिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है हमारे चाहने वाले, मेरे फेवरेट जो हैं वो घर के अंदर गए थे, जैसे कि राहुल महाजन मेरे बहुत ही प्रिय हैं, वो घर के अंदर गए थे। हमारे सीज़न में भी आए थे राहुल महाजन और बहुत सारी मस्ती की थी, तो उनको देखा मैंने, उनका जो पार्ट था वो मैंने देखा। उसके अलावा मुझे लगता है 3 लोग हैं, अली गोनी, रुबीना और राखी भी हैं और राहुल वैद्य भी हैं। तो भाई जो भी जीतेगा वो जर्नी वहाँ तक कंप्लीट करने में अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी है। सो ऑल द बेस्ट चारों को। चारों विनर है हमारे लिए, तो चारों ही विनर हैं यार। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच डार्लिंग। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बिकॉज दादा साहब को तो बात ही आने वाला, ये होता है फिर करो, ये होता है तो करो, तो मैंने फिर कर विजुअल कर लीजिए, बाद में बाइक करते हैं। चलो विजुअल करते हैं। आपको ही कॉपीराइट आएगा। दिव्या जी यहाँ पर अच्छा भी लगा। अरे इन लोग चिल्लाएंगे, झूम के जा, मैं है। दिव्या जी, दिव्या तेजस अवार्ड अनाउंस हो गया है, लेकर एक मिनट लगेगा। Yes, announced.
आते हुए कर वाह, थैंक यू, बाय बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू। आवेश कितने एक्साइटेड है दादा साहब फाल्के, इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है एंड इट्स एन ऑनर टू बी इनवाइटेड। इतना सॉरी ओके, so it's an honor for us as a team to be invited to this event, and we are looking forward to see all the performances, all the awards, and मज़ा आता है ऐसे अवार्ड फंक्शन में, आप लोगों से भी मिलने मज़ा आता है। तो और एक्चुअली लॉकडाउन और इस सब चीज़ के बाद आई गेस ये हमारा फर्स्ट ऐसा बड़ा फंक्शन है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड मैं क्वाइट एक्साइटेड। अतरंग्स में क्या नया होने वाला है और थोड़ा सा उस बारे में बताइए। उसके लिए आपको ट्यून रहना पड़ेगा। हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मोस्टली अतरंग्स में काफ़ी न्यू चीज़ें होने वाली है। सो देयर विल बी डिजिटल वेब सीरीज़ एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक म्यूज़िक वीडियोज़ एंड स्टफ लाइक दैट, जो बहुत जल्द होने वाले हैं। मैंने आई थिंक आपको ऑलरेडी इनसाइड बता दिया, बट सून यू विल गेट टू नो a whole new thing He's given out the spoiler of digital market. Yeah. So आज कोई अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पर कौन सा? ना, हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आए सब लोगों को परफॉर्म करते लाइव देखने, बिकॉज अब इतना डिजिटल हो गया है, स्वाइप कर करके थके। वी वांट टू सी समथिंग लाइव, सो आई थिंक हम लाइव आज हम देखने गेस्ट बन के आराम से बैठने वाले हैं। अवार्ड तो जब रहेगा तो इंशाल्लाह, यस इंशाल्लाह जब अवार्ड मिलना होगा तब मिल जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरुण बहुत आगे जाएगा। प्लीज, और किसको मना दो प्लीज। अवार्ड के साथ हो गया। अरे हट जाओ यार, बाकी के चिल्ला मत, आराम से। तुम लोग तो जान ले लोगे बे। चिल्लाएंगे ना, पब्लिक है। आपके लेफ्ट में, आपके सूरज यहाँ पे फाल्के अवार्ड में मैं पिछले 3 साल से अटेंड कर रही हूँ एंड आई जस्ट फील वेरी वेलकम्ड। और दूसरी बात ये ऐसा अवार्ड है बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस है और सबसे पुराना अवार्ड। जब भी ऐसे इवेंट्स के लिए या ऐसे अवार्ड फंक्शंस के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपको ऐसे लगता है कि यू नो यू आर अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री।
आज की शाम क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं? वही जो हर अवार्ड फंक्शंस में करते हैं, एंजॉय करने वाली हूँ और जितने परफॉर्मेंस है उनको देखूंगी एंड दैट्स इट। Thank you. Thank you. Are you working on some project? Is there a reason? I am working, yes. The biggest project that any person can work on is themselves. So right now I am my project and I am working on myself. Okay. कोरोना का वक्त अलग अलग तरीके से पूरा लोगों ने बहुत पूरे विश्व ने पूरी दुनिया ने परेशानियां झेली। आपने क्या सीखा इस कोरोना काल को लेकर? एक तो सोच, how do I put this now? The thing is that कि आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। जैसे हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम घर पे थे बहुत टाइम के लिए, वो एक प्रॉब्लम थी। पर दूसरी साइड अगर देखें तो आपको जो आपके परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं मिला, वो पूरा टाइम आपको वो एक पर्टिकुलर पीरियड में स्पेंड करने मिला। सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी घर पे। जैसे मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, ऐसा नहीं आज भी नहीं आती है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सीख ली। तो अगर फ्यूचर में कभी मुझे अकेले रहना पड़े तो आई विल नॉट स्टार्व। Okay, what happening on professional front? There are 2 films which are in the pipeline. One is starting in March and then there's another starting in April. जो अप्रैल में स्टार्ट हो रही है उसका नाम है टैटू और जो मार्च में स्टार्ट हो रही है उसका नाम है प्यार कंडीशंस अप्लाई। थैंक यू सो मच। बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल के लिए आई बीन गिवन दिस, आई एम वेरी हैप्पी। मैं अंदर भी यही कह रहा था कि इस पूरे साल में जहां हमने फिल्में टीवी पे देखी या डिजिटली देखी, तारीफ भी डिजिटली कर दी, गाली भी डिजिटली दे दी, अवार्ड भी डिजिटली चल रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा कि आज ओपन में हमें भी थोड़ी आदत नहीं हुई अभी, हम भी सब टीवी देख रहे थे, फिर रियलाइज़ किया कि लाइव परफॉर्मेंस चल रही है। सो इट्स ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव वन दिस ब्यूटीफुल ट्रॉफी। सो थैंक यू फॉर एवरीबडी हु वॉच्ड लूटकेस एंड एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा विजुअल्स और कैसे ये लोग तो बिठा नहीं आएगा, आज पता नहीं क्या क्या सामान लगाएगा के घर में जो छुपा के रखा है, छुपा के रखा है, सब दिखाना। थोड़ा सा आगे चलो। एक मिनट भाई। तो which one? म्यूजिशियन
कौन है इसको लाइन में लो? अरे बाबा जाओ। So good to see you, Zareen. Thank you. What expected tonight? It's all about award. It's all Yes. about how we are getting here. इतना एक वक्त सबने जी कितना अच्छा लग रहा है सबको वापस देख के ओके आई कांट हियर यस ओके टेल यू व्हाट how excited you are here for this award? और You want me to talk in Hindi? You want me to talk in English? I think it's दादा साहेब फाल्के अवार्ड से मुझे हिंदी में बात करना चाहिए, है ना? तो बहुत अच्छा लग रहा है आज शाम इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड का हिस्सा बन के और इतने महीनों बाद घर से बाहर निकल के सज धज के आप लोगों से मिल के सो ऑफकोर्स बहुत ही मज़ा आ रहा है इस शाम का हिस्सा बन के एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट इवनिंग वेल स्पेंट। बहुत जल्द आपकी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी है जहाँ जी उसके बारे में वेल मेरी जो फिल्म है हम भी अकेले तुम भी अकेले उसमें मैं एक लेस्बियन का किरदार प्ले कर रही हूँ और ये किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज तक हमने हमारी जो फिल्में हैं उसमें होमोसेक्सुअल्स को हमेशा कैरिकेचरिश और मजाक उड़ाने के लिए शामिल किया है और उस तरीके से पोर्ट्रे किया है। But we have to, give it to the world. We have to give this message in the society कि homosexuals जो हैं वो हमारे जैसे ही इंसान हैं और उनको हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उनके at the cost of them we should not be having fun and it's very very important to know them at root level. तो ये फिल्म से हमारी वो कोशिश है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही मेरी ये फिल्म सारे लोग देख सकें। पैंडेमिक से जस्ट अभी हम सभी बाहर आए हैं जी कुछ बताना चाहिए कि पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन कोविड के दौरान क्या कुछ ऐसी नई चीज़ें ज़रीन जी जो आपके लिए एडवांस वेल पेंडेमिक जो था वो हमारे सभी के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था और आई थिंक मैं अपने आप को थोड़ी सी लकी मानती हूँ उसमें क्योंकि मेरा जो लॉकडाउन है वो एटलीस्ट मेरी फैमिली के साथ हुआ था। बहुत सारे लोग थे जो इस दौरान अकेले थे और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था उनके लिए बिकॉज दिस टाइम अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग इमोशनली बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। सो येस बट हम उससे भी गुजर चुके हैं। सो आई थिंक सीखा तो काफ़ी कुछ पेशेंस सीखा है हर एक छोटी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना सीखा है और थोड़ी बहुत कुकिंग सीख गई हूँ। सो या आई थिंक आई यूटिलाइज द लॉकडाउन फॉर गुड थिंग्स। ओके थैंक यू। हाय नमस्कार। थैंक यू। यार सच ए प्रेस्टिजियस अवार्ड मुझे बहुत खुशी है मैं इसका हिस्सा बन पाया और आई एम एक्सपेक्टिंग फायरवर्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग माय फ्रेंड्स एंड आई थिंक सच ए ग्रैंड अवार्ड सेरेमनी जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑल ऑफ यू। मेरी पहली फिल्म आई थी 2019 में, ये मेरी दूसरी फिल्म है, उसका नाम है द लास्ट शो। आई एम वर्किंग इन इट विद विवेक अग्निहोत्री, वो डायरेक्टर है फिल्म के। मेरे साथ बहुत ही दिग्गज एक्टर्स हैं जैसे कि अनुपम खेर साहब, सतीश कौशिक साहब, पल्लवी जोशी मैम। तो उनके साथ काम करके बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा एंड आई एम वेटिंग कि फिल्म कब बाहर आए और आप उसे एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
बड़ा में बोलूँगा बड़े वाले मशीन में बात कर ले बस बस थोड़ा वीडियो के लिए हमारे कॉपी करके सही पकड़े हैं क्या फोटो चाहिए यहाँ पर कुछ अरे क्या सवाल पूछना है, क्या सवाल पूछना चाहिए? बहुत सारे सवाल। लॉकडाउन में जो 8 महीने बाकी हो सब पूछ डालेंगे। ये कैमरा आपका? देखिए मैं ये वाला कैमरा जिसमें लाइट है आपका। क्या बात है, क्या बात है। फोटो ऑफ द डे Good, how are you, man? Sir, congratulations. Thank you so much. अगर आप कुछ कहना चाहें ये award, I would like to thank Prakash ji for believing in me and selecting me for the role of काशीपुर वाले बाबा निराला, और उनके साथ इतना मज़ा आया. He believed and got the best out of me as an actor, and I thank my fans and my new fans for always being there for me and supporting and loving my work. Thank you so much. आश्रम सर आते ही आपको OTT किंग कहा जाने लगा, एंड जिस तरह से पैंडेमिक के टाइम पे आश्रम आए लोग अपने घरों में बैठ कर जिस तरह से लोगों ने देखा है, अप्रिशिएट किया, क्या कहना चाहेंगे? एंड OTT किंग ये जो नया नाम मिला है OTT किंग, किंग्स तो आते जाते हैं, काम आपके बारे में आपको आगे बढ़ाता है, और आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल दैट पीपल कि लोग मुझे OTT पे नंबर 1 स्टार बुला रहे हैं, लेकिन ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बदलते रहते हैं. मुझे बस अच्छा काम करना है, अच्छे रोल करने हैं, और उसी में लगा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं बस ऐसे रोल ढूंढता रहूँ, चाहे फेल हूँ या पास हूँ, लेकिन ऐसे ही रोल ढूंढता रहूँ. आश्रम 2 का तो लोगों को बेसब्री से इंतजार है ही, लेकिन 3 जैसे कि क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है, ये भी खड़ा रहे आश्रम 2 को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी फैंस के अंदर, क्या कहना चाहेंगे वो? मैं भी खुद, मेरे में भी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि मैंने अभी तक स्क्रिप्ट सुनी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगी. प्रकाश जी इज़ अ ग्रेट फिल्म मेकर. He has done such amazing films. He's a national award winner. So I have so much faith in him. And it's because of him I have this award in my hand today. So I'm sure कि second season भी बहुत ही बेहतर बनेगा. अब देखते हैं कैसा बनता है. OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप की बातें हो रही हैं कि
गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है कि सेंसरशिप पर भी अब कैची लगी है कि आप बताइए कि मैं एक्टर हूँ होना चाहिए? मैं एक्टर हूँ, मेरे को जो रोल मिलता है उस हिसाब से मैं करता हूँ। सेंसरशिप हो या ना हो, वो अपने आप हैंडल करती है प्रोजेक्ट को, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू सो मच। Bobby with the Done, thank you. Shall I come back? Good to be here. To see you all after so long, with the lockdown and with the times that we've been in, ऐसा लगता था जैसे हमारा ये रिश्ता कहीं रुक सा गया था. So it's so nice to see you all. आप सब ठीक हैं? आपके घर पे सब ठीक हैं? Excellent. God is great. आप लोगों की वजह से देखिए हाजिर हैं. क्या सोचा था इतना ज़्यादा स्नेह प्यार और जितना स्ट्रॉन्ग किरदार था जी. यू नो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हमने आर्या फिल्म करनी शुरू करी तब वेब सीरीज़ को कोई अवार्ड नहीं दिए जाते थे. तो वी डिडंट डू आर्या विद अ माइंड सेट कि मुझे इसके लिए फिल्म फेयर मिलेगा या क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिलेगा या राज कपूर अवार्ड और नाउ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड. वी डिड इट फॉर द लव ऑफ आवर वर्क. एंड देन आई वॉज इन दुबई और मुझे वो फ़ोन आया कि आप फिल्म फेयर जीत चुकी हैं फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर आर्या. दबा के रोई हूँ मैं बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट इट. नो आई डिड एक्सपेक्ट द लव, दैट आई डिड एक्सपेक्ट, क्योंकि मुझे बहुत किस्मत से ऐसे फैंस मिले हैं जो बहुत दिल से प्यार करते हैं मुझे, जो बहुत दिल से वेल विशर्स हैं मेरे. तो उन्होंने शुरू से कहा था जब भी आओगे हम धूमधाम से रिसीव करेंगे. दैट दे हैव डन. रिस्पॉन्सिबिलिटी आप या कि इतना ज़्यादा प्यार धूमधाम से रिसीव करके करा गया. हाँ. अब आगे बड़ा मुश्किल करना पड़ेगा कि क्या करना है. नहीं, अब आसान हो गया है. इट्स ब्रेकिंग इनर्शिया दैट इज़ डिफ़िकल्ट. वो कर लिया है, लेकिन एट दिस पॉइंट आई जस्ट वांट टू कीप मेकिंग देम हैप्पी नोइंग जो भी करूँगी ईमानदारी से करूँगी. कभी अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो और मेहनत करेंगे, लेकिन दिस इज़ अ बिगिनिंग. इट्स अ होल न्यू बिगिनिंग. Arya Sareen returns. Thank you so much. You are too good. Thank you. Thank you so much. I'll hold this to you. No, it's fine. Just go ahead and take a दादा साहब फाल्के के प्लेटफॉर्म पर आप हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं. आप बताइए कितने एक्साइटेड होते हैं, ये प्लेटफॉर्म कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बहुत ही एक्साइटेड हूँ. इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है. वही हैप्पी, एक तो इतने समय बाद खुले में इतने सारे लोगों के साथ. इट्स अ सरियल एक्सपीरियंस. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी हियर. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एन वंडरफुल इवनिंग. 2021 में ऐसी कौन सी आपकी फिल्में देखने वाली धमाका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग काम है जो हो रहा है. वेब में एक शो कर रहा हूँ अभी, उसके बाद अभय है. फिल्में भी एक दो हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं हमेशा मानता हूँ जब तक आपका काम शुरू नहीं होता तब तक कुछ शुरू नहीं होता. तो उनकी बातें तभी होंगी जब एक्चुअली उन पर काम शुरू हो जाएगा.
बिल्कुल क्योंकि अब वो एक बात है ना कि आई नो कि सबने देखी, सबने बहुत पसंद किया, सबने बहुत सराहा और थैंकफुली सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चलता है लोगों के रिएक्शन। लेकिन बॉक्स ऑफिस पे क्या हो सकता था ये हम कभी नहीं जानेंगे। हो सकता है कि बहुत बड़ी होती, या हो सकता है इतने लोग नहीं देखते, पर वी नेवर नो। सो येस ऑफ कोर्स हम सबको लगता है कि, और ख़ासकर ऐसी फिल्म को जो इतना गुदगुदाती है, इतना हंसाती है लोगों को, आई थिंक अ फिल्म लाइक दैट इज़ एंजॉयड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स टुगेदर and not so much just at home or on a mobile phone, but I'm not complaining। मुझे लगता है कि जितना भी प्यार मुझे इस फिल्म के लिए मिला है, मेरे किरदार नंदन को या फिर इस फिल्म को, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अब वो तो तब की बात है, अब आगे क्या होगा ये तो हम जानेंगे यार। अभी तो खुला ही नहीं है मार्केट, अभी जब जाएंगे तो क्या हुआ है, कैसा हुआ है, थिएटर खुलेंगे तब पता चलेगा आगे। बट लाइक आई सेड, राइट नाउ आई एम जस्ट हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पांस द फिल्म got। थैंक यू सो मच। या नहीं, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मुझे कुछ अवार्ड भी मिल रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि दादा साहेब फाल्के इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। मुझे कार्बन के लिए मिला था लास्ट, जो ग्लोबल वार्मिंग पे फिल्म बनाई थी मैंने। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड जस्ट वेरी ऑनर्ड। और आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। पैंडेमिक से जस्ट अभी हम सभी बाहर आए हैं, अगर आप कुछ बता सकें कि पैंडेमिक के दौरान, कोविड एंड लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई चीज़ जो आपने सीखी? तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल। मैं मास्क पहन के आया था, अनफॉर्चुनेटली मैं मास्क निकाल के बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए मैं मास्क नहीं पहनता हूँ। और एक ये सच्चाई है, इसके साथ जीना है, तो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। और पैंडेमिक के एकदम बीच में हम बेल बॉटम शूट करने गए थे, सो काम भी करना है, थोड़ा सेफ्टी भी करना है। सो दैट्स व्हाट आई वुड से, जस्ट बी केयरफुल, मेंटेन ऑल द गाइडलाइंस। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अलग रख के टेस्टिंग टाइम पे कर लीजिए एंड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। बाकी तो यही है, डर के आगे जीत है। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे बेल बॉटम के बारे में? बेल बॉटम 28 मई को आ रही है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूजा एंटरटेनमेंट के 30 साल की बेस्ट फिल्म। तो बाकी आप लोग देख के बताना। थैंक यू। Likewise, thank you so much. Tell us how the feeling altogether. It feels great. It's a lovely feeling. ये मेरा पहला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड है, एंड टू विन फॉर अ फिल्म लाइक छपाक which is not just a film, it speaks about a lot of other things, and it's wonderful to be receiving an award for that film. No, I would really not want to add any kind of an added pressure on myself, not because I've won an award for best supporting actor. I would just want to stick to my basics. That's what I've done, and that's the reason I'm here probably. So I would want to continue doing the same things, and let's see how far I can take it forward. Thank you so much, guys. Thank you. Sir. We're working together, man. I'm so happy to work with you, man. I am a huge fan of yours. I saw Mirzapur film and I felt so sad that he died. Thank you so much. But I'm so glad we're working together. Likewise, मैं इतना खुश हूँ, ये हमारी फिल्म के लिए है ना ये। Thank you
so much. मेरा तो हो गया, मैं निकल रहा हूँ. अच्छा. I have another thing to attend right now. 9:30 बजे वहाँ भी पहुँचना है. चल ठीक है. पर हम बैठेंगे सर, हमें तो अभी वक्त बिताना है सर. सब घर पे सबको मेरा प्यार दीजिएगा प्लीज. ट्रेंड बन चुका है जब नाम देखा, जब आप एंटर करते हैं जब नाम क्या फील करते हैं हर एक एक्टर? जप नाम भाई, जप नाम. क्या कहूँ इसके आगे मैं, बस सदा ही जय हो. देखिए, ऑडियंस का प्यार है, इसीलिए आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है. वही अवार्ड दिलाती है, और अवार्ड मिले या ना मिले, जितने फैंस हैं मेरे इतने सालों से, 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, और सब ने इतना प्यार दिया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माय फैंस, एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. Come here. अरे रुको अरुण. Sorry, my award is up, guys. Let me finish and come. अंदर है, अंदर है, अंदर है. I'll come back in 2 minutes. वो बाइक फिर से जैसा कि हमने बात किया, अगर आपको बताना चाहिए ट्रॉफी आपके हाथ में. It's a very prestigious award and वैसे जाने से पहले I told you everything, but I just want to thank the entire team of Guilty. This is one award we're not guilty of for sure, and I think critics choice मिलना it's like finally, you know, exam वाला pressure खत्म हो जाता है. So thank you for this, and I can't wait to go back to work, and this is super motivating for that. Thank you. Good luck. अरे रुको यार, इधर से वेलकम. हाँ करेगी. अरे जाला भाई. अच्छा वो अरुण. हाँ Thank you. Yep. So good to see Hi, you. thank you. What expecting tonight? It's all about Dada Saab Phalke International Film Festival. Well, it's always been great. I think
I've won two Dada Saheb by now, and today I'm not here for any award, I guess. I'm here out and out to promote Jamai 2.0 season 2. I'm missing Ravi here. He was supposed to be here, but sir बहुत busy है. He's in Jaipur right now, and I'm missing Achin. But I'm so glad to be here that I'm going to be promoting my own show tonight, and all by myself. Nia, what differences you find between web and TV? क्योंकि नागिन भी किया आपने, फिर जो है दोनों के बीच में जगल किया आपने, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों का? I'm just glad about the fact that I don't sit home. I don't sit at home. I'm working back to back. The very pros of everybody talks about the content is bold and there are so many cuss words and you have to remove your clothes to be on OTT. But very few people talk about how there is a chance for a lot of people to be employed in today's time, and OTT has enabled that. So in lockdown, when films were not happening, when TV shows were not happening, it was only OTT that we were watching, and we can be thankful at least. And instead of just cribbing about how bold and bad and vulgar the content is, it's person to person. It's, I think, whoever is making what. But I am very glad that I keep coming back with web again and again. Jamai ended, I think, 7 years ago. I was 23 years old. I was 24. Today, even 7 years later, we are banking on this. We are holding on to the legacy, and we keep coming back to meet the audience, and nothing can be better than that. Or I won't lie, I do not follow Big Boss as such, but I think Rubina has done wonders for herself, and she's my friend, and she should definitely win this. I think I've moved on from there. I think much ahead. उसके बाद मैंने 25,000 चीजें कर ली है, so I think I'm barely there. I think. Done. Thank you. Thank you. I'm coming outside. हाँ जी हेलो 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 मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, देखने के लिए कि कैसा बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं पहली बार. इट्स सो लवली टू सी ऑल ऑफ यू. आई होप आप लोग हेल्दी हैं एंड ख्याल रख रहे हैं एंड बस आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट. आई होप आई एंजॉय माई सेल्फ. मैं उसी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ. अंग्रेज़ी मीडियम मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इरफान सर एंड बस आई एम जस्ट ऑनर्ड to be receiving the award that I'm receiving tonight. Radhika, do you get nostalgic or do you get emotional?
I always do when I talk about अंग्रेजी and whenever I talk about इरफान sir. मतलब वो है मेरे साथ, मुझे पता है उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है बिना ज़्यादा कुछ बोले. एंड या अंग्रेजी विल ऑलवेज बी स्पेशल बिकॉज ऑफ हिम. It definitely goes up because अभी मुझे और मेरा मेन मतलब है सिर्फ अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना. दैट इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर, दैट इज़ व्हाट आई स्ट्राइव फॉर एवरी सिंगल डे. सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी को एंटरटेन करूँ, अलग अलग फ्लेवर्स दिखा के सरप्राइज करूँ. एंड दैट इज़ इट, दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू. There are a lot of projects which will be there. I don't want to make the announcements right now, but I can just make a promise that I will show you different flavors and I will entertain you as much as I can. और 2020 जा चुका है, 2021 आ चुका है. 2020 से क्या सीखा आपने? What was your learning experience? 2020 में मैंने ये सीखा कि 2020 में मैंने ये सीखा कि हम लोग कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. बी एट खाना, बी एट घर, बी एट परिवार. हम लोग भागते रहते हैं कैसी दौड़ में जो नेवर एंडिंग है. सो मुझे वैल्यू समझ में आई छोटी छोटी चीज़ों की 2020 में. एंड आई होप मैं उसको अपने साथ लेके चलूँ 2021 में और आगे के सालों में. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. फोटो हो जाने दे, बाइट्स बाद में करते, फोटो हो जाएगा. अवार्ड देने से पहले हाँ पहले अवार्ड निकलने के टाइम बाइट्स कर निकलने के टाइम बाइट कर लीजिए, फोटो कर लो. हेलो तू अंदर आ जा भाई, तू अंदर आ जा. क्योंकि मेरे को रफ्तार पे डिपेंड करना पड़ेगा. We'll take him inside, then we'll Just for an interview. He's not there. He's not there. I'm getting angry, crank right now. Baba, I am on the red carpet. I will tell you once I see him. Yeah. इनको लेना. He'll come back. Yeah. He's coming back. बाइट्स बाद में देखा आते वक्त. इसका अवार्ड तो मेरा क्लाइंट. सेंटर आती है. One minute. अरे आके ये सामने. तुम्हारा अकल से. Thank you. कैसे आप सब? एकदम बढ़िया. गुड. दादा साहब फाल्के जी. Yeah, it's actually very memorable moment. Okay. सारे ऐसे कर रहे हो. मैं इधर देखती हूँ सेंटर में. ओके. I hope it's मैं ऐसे सबकी जगह देख लूँगी. ओके. सो एक्चुअली दादा साहब फाल्के में आना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि एवरी एक्टर्स ड्रीम इज़ टू बी हियर, बी प्रेजेंट हियर. सो आई थिंक आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर. यस. सो क्रैश लॉन्च हो चुका है एंड आई एम रियली हैप्पी कि 9.8 IMDb रेटिंग मिली है एंड क्रैश को सब इतना प्यार दे रहे हैं. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. After doing web series and serial, what do you plan next?
Yeah, I am looking forward to work for more web right now. मतलब web and movies. I'm auditioning for that. Serial भी बहुत amazing है. अगर कुछ अच्छा opportunity मिलता है serial में जहाँ मुझे अपना talent दिखाने का मौका मिलता है तो definitely serial करूँगी. But अगर अच्छी web की opportunity मिलती है तो definitely web क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं कि web का माहौल है. Since post lockdown सब web series करने की कोशिश कर रहे हैं. And I also want to go towards that. क्रैश को लेके किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले या फिर कमेंट्स मिले? यार आफ्टर कमिंग फ्रॉम सीरियल बैकग्राउंड बहुत सारे लोगों को लगा नहीं था कि वेब वाली एक्टिंग कर पाएंगे. यू नो द वेब काफ़ी रियलिस्टिक होता है. सो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि ये तो सीरियल से है. सो ऐसा लोग सोच रहे थे. बट आई एम रियली ग्लैड टचवुड बाय ब्लेसिंग्स एंड ऑल द हार्ड वर्क ऑफ माई प्रोड्यूसर्स एंड माई डायरेक्टर्स. काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही है, एक्टिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी लग रही है क्रैश की. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. बिग बॉस फिनाले इज अराउंड द कॉर्नर. Yes. क्या लगता है किसको सपोर्ट करिए और कौन जीतेगा? यार वैसे मैं बिग बॉस रेगुलरली नहीं देख रही हूँ बट डेफिनेटली मैं राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रही हूँ. ही इज़ बिन अ फ्रेंड बिफोर बिग बॉस. तो पहले पवित्रा को सपोर्ट कर रही थी बट क्योंकि पवित्रा बाहर आ गई तो आई थिंक राहुल वैद्य इज़ द वन. थैंक यू गाइस, थैंक यू. राकेश. हरे कृष्णा. राकेश जी, बिग बॉस से रिलेटेड सवाल होंगे? अच्छा ठीक है. क्या कहना चाहेंगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और कितने एक्साइटेड हैं आज के? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली, तभी इतना सच के आई हूँ. बट या माई फर्स्ट विजिट, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई एम ग्लैड दैट दे हैव इन्वाइटेड मी. And I think Sabha and Somi are also about to reach very soon, so it will be a gala time for sure. Yeah. क्या लगता है इसके चांसेस? लगता तो है कि रुबीना जीतेंगी बिकॉज उन्हें जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है व्यूअर्स से. बट ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे तो माई प्रेफरेंस इज़ अली एंड राहुल बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी जेन्युइन एंड आई लाइक देयर इक्वेशन एंड वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में. रुबीना भी है बट वो थोड़ी सी सिलेक्टिव है. बट अली एंड राहुल आर वेरी वेरी जेन्युइन एंड दे आर ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड न्यू पर्सपेक्टिव्स. सो या आई थिंक दे शुड विन. आई विल प्रे बट आई नो रुबीना इज़ गोइंग टू विन. राखी सावंत. आई मीन एंटरटेन का नाम और एंटरटेनर में राखी सावंत नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता. सो ऑब्वियसली आई थिंक शी लास्ट सीजन में शहनाज थी, इस सीजन में राखी सावंत आ गई. थैंक यू. हरे कृष्णा. हटना है. क्या कर रहे? अरे देखो
आसिम भाई थोड़ा थोड़ा अंदर लो, आसिम भाई बसोगे भी मैनेज कर लेना अभी। अरे यार इसलिए तो बोल रहा हूँ अरे जब उधर है तो इधर आएगी ना, क्यों मन मर रही करके। ओ आसिम भाई कट कर दो भाई, भाई तो वीडियो बना रहे, पूरी पिक्चर बना रहे। तू पीछे फोटो के लिए था। गुड टू सी यू टू। ये तो एक साल बाद हो रहे हैं हम सबके साथ, मेरे साथ तो एक साल बाद हो रहे हैं। गुड टू सी यू। व्हाट इज एक्सपेक्टिंग टुनाइट? दादा साहब फाल्के अपने आप में विश्व पितामह है हिंदी फिल्म जगत के। बिल्कुल। इस तरह के अवार्ड फंक्शन में आना, उसका हिस्सा बनना, और शायद आपको मिल भी रहा हो, हमें पता नहीं, अगर आप बताएं। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है एंड दे ऑनरिंग मी विद एन अवार्ड टुनाइट। So just feeling very humbled and grateful and thankful to everyone who's considered me worthy of this। मेरी फिल्म गिल्टी के लिए मुझे अवार्ड मिल रहा है। वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है और बस इस पुरस्कार मिलने के लिए तो आई थिंक एवरी एक्टर रियली लुक्स फॉरवर्ड टू इट। सो आई एम वेरी हम्बल्ड टुनाइट। थैंक यू। सोचा था कि यहाँ तक पहुँचेगी बात, यहाँ तक इतना सम्मान, इतना प्यार मिलेगा उस किरदार को। ऑब्वियसली ड्रीम्स तो सबके होते हैं कि यू रीच दैट स्टेज, और लेकिन आई थिंक हार्ड वर्क इज़ व्हाट इवेंचुअली द ऑडियंस एंड्स अप लाइकिंग एंड दैट्स व्हाट रियली रेजोनेट्स विद देम। तो हो गया तो बस भगवान की कृपा से। शुरुआत हो चुकी है, 2021 की शुरुआत हो चुकी है, आपके ढेरों सारे प्रोजेक्ट भी धीरे धीरे अनाउंसमेंट हो रहा है सब से। तो आप बताइए कि तो क्या धमाका करने वाली है 2021 में इस साल? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2021 के लिए। आज ही हम लोग ने अनाउंस किया है हमारी फिल्म शेरशाह रिलीज़ हो रही है 2 जुलाई को। बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है तो फाइनली दर्शकों तक पहुँचाएंगे। और this year we're starting shoot with Bhool Bhulaiya 2, which was the last film also that we were shooting before the pandemic. So finally excited to go back on set and make a good film. और जो भी films release होंगे hopefully this year we'll get to know more when that will happen. Yeah. लॉकडाउन एंड पैंडेमिक से जस्ट हम अभी बाहर आए। तो ऐसी कोई एक्टिविटी लॉकडाउन के दौरान कियारा जी ने सीखी, बताना चाहिए? आई थिंक बहुत कुछ सीखा है हम सभी ने। आई थिंक कुकिंग में थोड़ा सा आई कैन टैप माई बैक नाउ बिकॉज किचन में मुझे मतलब रसोई में कुछ भी बना सकती हूँ। जिस तरह का प्यार फैंस की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से आपको मिल रहा है, और जिस तरह से आप हेडिंग जितनी सक्सेस कामयाबी मिली है, does it make you more responsible or it giving you डेफिनेटली मोर रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही इंकरेजिंग भी है। आई थिंक इट्स वेरी मोटिवेटिंग जब ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से इतना प्यार मिलता है। सो डेफिनेटली इंकरेजिंग, मोटिवेटिंग आई से। आई मीन आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो स्टिल। सो थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी। हमें बहुत खुशी हुई है। स्कैम आपने देखा होगा, इट्स अ बिग हिट
एंड थैंक यू फॉर द ऑडियंसेस टू हैव लाइक्ड इट एंड अप्रिशिएटेड इट। हम लोग तो बहुत खुश हैं, अभी ये अवार्ड भी मिलेगा, तो इट्स अ रियल ऑनर टू गेट दिस अवार्ड। तो हाँ, हम बहुत खुश हैं। बहुत बड़ा प्रिविलेज मोमेंट है, बहुत बड़ी ऑनर है। हमने काफ़ी अवार्ड जीते हैं, पर ये एक्चुअली सबसे बड़ा अवार्ड है जो हम जीत रहे हैं। तो हम बहुत खुश हैं कि बेस्ट सीरीज़ के लिए मिल रहा है, और होपफुली हम आगे जाके और भी ऐसे कर सकेंगे। पहले तो स्कैम 2 आएगा, सीज़न 2 तो आएगा ही। हमारे दूसरे शोज़ का भी सीज़न 2 आने वाले हैं। अनदेखी का आएगा, अवरोध का आएगा, अभी हम फौदा बनाने वाले हैं, लूथर बनाने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ धमाके आएंगे। अभी तो लिख रहे हैं, बुक राइट्स लिए हैं, अभी लिखना शुरू किया है। शूटिंग होगी अराउंड जून जुलाई में, और होपफुली बाय एंड ऑफ दिस ईयर रिलीज़ होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दादा साहब फाल्के प्लेटफॉर्म पर आना कितना बड़ा बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए, क्या उनका बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए? It's a huge privilege to be a part of or to attend this, the awards here, especially Dada Saheb Phalke Awards. It is one of the most prestigious awards of our industry or country, and I'm really looking forward to being a part of this today. Sorry, just give me 1 second. Yeah. I have 4 films coming up, but 2 फिलहाल अभी तेलुगु फिल्म्स हैं, एक तमिल है, एक हिंदी। They're all different. One is a bikers film, and one is based on kabaddi, and one is a remake of a Malayalam film. It's called Operation Majnu, and एक Tamil film है which is a kind of a thriller that I'm doing. Thank you so much. खड़ी हो रहे तो उधर क्या को बुला रहा है? मैम इधर आइए, मैम इधर आ जाएंगे। इधर इधर Good to see you. What are you expecting tonight? Really happy to be here to honor Dada Saheb Phalke. It's a great award show, and I'm really looking forward to be here. And there's a couple of movies coming out of mine this year, and I hope you guys enjoy them. Really looking forward to the function. Your long hair is some. It's not for a role. No. ये तो क्वारंटाइन में ही होगा दिया। तो अभी 2 फिल्में आ रही हैं। एक का नाम है कबाड़, दूसरा का नाम है कोट, और दोनों में काफ़ी दिलचस्प किस्म के किरदार निभाने को मिला। तो आशा है कि आप सब लोग को पसंद आएगी और फिल्म इंटरेस्टिंग होगी। तो एक फिल्म जो है वो एक कबाड़ी वाले के बारे में है, और दूसरी फिल्म जो है वो बिहार के बारे में है। तो दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, दोनों इंटरेस्टिंग विषय को टैकल करते हैं, और आशा है कि ये फिल्में भी दिलचस्प बनेंगी, सब लोग को मज़ा आएगा और पसंद करेंगे।
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी जी जी। भाई वापस आएगा। I'll come back and talk. Randy sir. Has given us opportunities of introspection and with the guidance of our dynamic program minister Mr. Aditya Thackeray. We are given recently an industry center to 100 sectors and also we are using the licenses required to run the hopping from student to student. This year we are focusing on the domestic tourism. So to promote Maharashtra, as we are request each and everyone all of you. Photos and videos wherever you be on your social media. Thank you. Thank you. हेलो। नहीं वाकई क्योंकि इस अवार्ड फंक्शन के साथ सिनेमा जगत के पितामह का नाम जुड़ा हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है पैंडेमिक ने कमर तोड़ के रखी है और इस तरह का जब अवार्ड फंक्शन होता है तो ये ऑक्सीजन का काम करता है और फिर से याद दिलाता है हमें कि शो मस्ट गो ऑन। लूडो को जिस तरह सराहाया गया वो बहुत एवरीवेयर पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट लूडो एंड पंकज त्रिपाठी को जिस तरह से आपने पेश किया वो लोगों को बहुत ज़्यादा कहिए आप मानते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि एक अलग तरह से विद अ बैंग यू केम बैक तो यू स्टिल हियर स्टिल मैं तो वही हूँ तो कई बार क्या होता है कुछ सिनेमा ये इंडस्ट्री बड़ा फेयर है और इंडस्ट्री बहुत फेयर इसलिए भी है क्योंकि आपके सक्सेस और फ्लॉप से ना आप जज नहीं करते हैं इंडस्ट्री आपके हुनर को। तो मैं तो ऐसे ही बनाते रहूँगा, कई बार चल जाती कई बार नहीं चलती। बेटा जी उस वक्त जिस वक्त भगवान दादा का पिक्चराइज हुआ था वो गाना वो उतना मकबूल नहीं हुआ, मशहूर नहीं हुआ, लेकिन इस फिल्म में जिस तरह से उसको इस्तेमाल करा गया और पंकज त्रिपाठी का एकदम अलग रूप देखने को मिला। जी वाकई नहीं उस वक्त भी बहुत फेमस हुआ था ये गाना और क्योंकि मुझे याद है मेरे पास LP होता था उस फिल्म का अलबेला का तो उसमें तीसरा या चौथा नंबर गाना ये था। तो ये बचपन की यादें हैं जो हार्डवेयर में फिट होती हैं, स्क्रिप्ट लिखते वक्त आ जाती बाहर। थैंक यू। Overall, I think it's been a very good experience. People have rewarded us because हमारे shows, हमारी stories उनको पसंद आई and काफ़ी लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया। Almost 2 महीने में 50% ग्रोथ हो गई थी हमारी, which was nice. So we have experienced a lot of interest in ZEE5 from the consumer as well as from the overall India audience, and we are happy with the progress we are making. 2021 की अगर मैं बात करूँ क्या कुछ नया क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली जिसके ZEE5 इंडिया की रियल हार्टलैंड की स्टोरीज़ के लिए जाना जाता है और हम उसी में डबल डाउन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ इंडियन ऑडियंस के लिए लाएंगे ताकि हम लोग ऑडियंस को एंटरटेन कर सकें और ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी रहे। तो यही ऑब्जेक्टिव रहेगा 2021 का। दादा साहब फाल्के के साथ में जुड़ना बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए I think it's a very precious, prestigious award, and people value it. And Dada Saheb is the kind of father of Indian entertainment industry, so we are all very happy to be associated with Dada Saheb Phalke Awards. Thank you, thank you. Thanks. Yeah, I'm from the Jharkhand government. We are representing tourism here. I would like to welcome all the film industry to the Jharkhand.
We have very beautiful locations in the Jharkhand. Even the COVID also, where 2-3 films are going on presently. There are places like Netrahat, which are very famous. I would like to invite everybody to that Jharkhand. Thank you. sir, Yeah. 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 Jharkhand has a beautiful film policy we have, where we are giving a lot of subsidies, which production is goes in the Jharkhand, and we are government is also planning under the direction of our Honorable Chief Minister Sri Hemant Soren. We are also planning for the film city also. Thank you. नमस्कार 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 थोड़ा सा आगे आ जाइए माइक के पास। हाँ जी, थैंक यू। दादा साहब फाल्के जी को लेकर सबसे पहले तो हम लोग हैं रूहानी सिस्टर्स और हम लोग जानी जाती हैं सूफियाना गायकी के लिए, और बहुत ही शुक्रगुजार है कि आज हमें दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड्स में हमें सम्मानित किया गया है, बुलाया गया है, और हमारी एक छोटी सी परफॉर्मेंस भी है। वी आर फीलिंग वेरी ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं आज अपने आप को कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इस लायक हमें समझा गया, इतने इस एस्टीम प्लेटफॉर्म पे हम लोग को परफॉर्म करने दिया गया, और बस यही चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म की इज्जत रख पाएँ और अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू जो हम सूफियाना कलाम, जो ऑथेंटिसिटी उसकी फैलाना चाहते हैं, वो लोगों तक, आवाम तक पहुँच पाए। डेफिनेटली। दादा साहब फाल्के जी के लिए कोई एक ऐसी सूफियाना अंदाज आप लोग अगर यहाँ प्रेजेंट कर सकें मीडिया के माध्यम से, जो आप लोग 2 लाइनें आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, उन जैसा कोई ना हुआ और ना कहीं नहीं होगा। तो हम हमेशा चाहेंगे कि अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया तेनू वास्ता ही प्यार दा। हम चाहते हैं कि वो दोबारा आए, अवतरित हों, और इस फिल्मी जगत को जो उन्होंने इतनी बड़ी भेंट दी उसको और ज़्यादा वो आगे लेकर जाएं, और हम आसमान की बुलंदियों को और भी छूएं। तो आ जाओ। अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया, हो सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नहीं। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से MD टूरिज्म हूँ, और हम इस साल दादा साहब फाल्के अवार्ड को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जस्ट टू प्रमोट नेचुरल ब्यूटी एंड नेचुरल, देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप इन छत्तीसगढ़ फॉर फिल्म टूरिज्म, एंड इस अवार्ड के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, वो हमारे स्टेट में आके जो अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है उसे एक्सप्लोर करें और फिल्म टूरिज्म का एक मौका प्रशस्त करें। धन्यवाद। Are they going to ask me questions? Yes, they will ask you. I'll ask questions. सबसे पहले दादा साहब आपको यहाँ सबसे देखना दादा साहब फाल्के मौके पर यहाँ पर प्रेजेंट होना कितना मोमेंट होता है आपके लिए, क्या कहना चाहिए? First of all, I'll introduce myself. I'm Sonia Meena. I am Deputy Secretary Tourism and Additional Managing Director in the Madhya Pradesh Tourism Board. And this year we have come forward as a sponsor of the Dada Saheb Phalke Award. Of course, for us, this award ceremony holds a lot of importance because Dada Saheb Phalke is the father of Indian cinema. And an award ceremony which is instituted in the memory and in the name of Dada Saheb Phalke, for us to be sponsoring this event, for us to be participating in this event is a matter of honor. Through this event, we also aim to promote Madhya Pradesh as a filming destination among the filmmakers in Mumbai. That's all. दादा साहब फाल्के वहाँ पर भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा और किस तरह से प्रमोट किया जाए, ऐसी कुछ प्लानिंग है, कुछ प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में ऐसा कुछ?
क्यों नहीं, ये इवेंट हम अटेंड कर रहे हैं इस बार। जैसा कि मैंने कहा, पहली बार हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें देखने का मौका मिलेगा इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होंगे, उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो क्यों नहीं, अगले वर्षों में हम लोग भी विचार करेंगे कि मध्य प्रदेश में इसको क्यों नहीं हम लोग आयोजित करें। थैंक यू। पहले मैं आपको अपना परिचय कर दूं। मेरा नाम मनीषा वर्मा है और मैं मुंबई फिल्म सिटी कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। तो हम यहां पर एक कोलैबोरेटिंग पार्टनर करके इसमें साझेदारी कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। आज पहली बार मुंबई फिल्म सिटी कॉरपोरेशन, जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का अंग है, पहली बार इसमें कोलैबोरेटिंग पार्टनर करके साझेदारी के साथ काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हमारी ये साझेदारी और बढ़ेगी। कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए मुंबई जैसे शहर में दादा साहब फाल्के ऑर्गेनाइज किया जाता है? नहीं, ये बहुत ही अच्छी पहल है जो कि अभिषेक जी और उनकी टीम ने की है कि इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फेस्टिवल एक यहाँ भी किया जा रहा है। और मेरी तो ये शुभकामना है कि इसको ऑस्कर जैसी प्रख्याति मिले और हम सभी को मिलकर इसमें सहभाग देना चाहिए। और हमने अभी 16 फरवरी को दादा साहब फाल्के जी की पुण्यतिथि थी, तो हमने अपने कैंपस में भी, गोरेगांव फिल्म सिटी ऑफिस में भी एक बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि देके उनके परिवार के सदस्य और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों के साथ कार्यक्रम लिया था। थैंक यू। इधर दे बाइक की चाबी लटकाने लेके जाते हैं। भाई रुक जा कनेक्शन लगा मैसेज किया था मैंने। सर आप फ्रेम में आ रहे हैं सर। ये पूरा स्पेस ले रहे तुम लोग कहाँ भाई रुक जाना बड़ा अंदर तो हो जा थोड़ा। मैसेज कर तो हाय पीछे होना रे। दादा साहब फाल्के आज की शाम आप प्रेजेंट क्या कहना चाहेंगे आज की शाम दादा साहब फाल्के? वेल दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर। मैं इससे पहले कभी एज अ गेस्ट भी यहाँ पर आया नहीं था। आई डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट यू नो दिस ईयर आई एम होस्टिंग दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शन एंड वेरी एक्साइटेड। सोचा नहीं था कि कोविड के चलते ये सब इवेंट्स अभी हो पाएंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो समवेयर डाउन द लाइन एवरीवन इज़ फाइटिंग बैक। सब अपनी कोशिश में लगे पड़े हैं कि वापस सब कुछ नॉर्मल में हो जाए। जब सब कुछ नॉर्मल में हो रही है, हमारी ट्रेन बस अभी सब कुछ एकदम इतने अच्छी तरह से चल रहे हैं, वैसे ही अगर ये इवेंट इंडस्ट्री भी वैसे ही वापस फ्लरिश हो जाए, इट्स अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि दादा साहब फाल्के की बात होती है, आज की शाम आप पहुंच कर रहे हैं, तो कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है जय भानु। You know, it's always a you know. It is definitely a privilege to host this award function. हम कितने भी award show कर ले, लेकिन जब it's a privilege to you know host this award function and हम चाहे कितने भी award shows कर ले, लेकिन जब फादर ऑफ द नेशन, जो फादर ऑफ सिनेमा की जो हम बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के जी, अगर उनके लिए कुछ हम यू नो उसमें कहीं एक हिस्सा बन सके उनके एक सेलिब्रेशन में, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आप एक बात हमने देखा सर कि ढेरों सारी पर्सनालिटी के ऊपर बायोपिक बन रही है। दादा साहब फाल्के जी के ऊपर ऐसी बातें चल रही है कि क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए, मतलब आई थिंक यू नो ही इज़ द फर्स्ट क्रिएटर of Hindi cinema, so it will be very interesting to see. मैं तो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा to see how you know things happen
when old footages अगर समझो उनके साथ में मैच करके and like their whole families and like talking about his struggle, how he first made his first film. I think वो बहुत ही कमाल का as a viewer, as a person, I would love to see that. Thank you so much. Thank you. ये रुकना जरा Thank you. हाँ? Thank you. तमाम स्टार्स के लिए वो यहाँ पर आकर के मीडिया जगत के लोगों से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे, हेलो हाय करेंगे, सवाल जवाब जो होंगे कंट्रोवर्सीज से भरे हुए, उन सवालों का जवाब देंगे। फिर यहाँ से जब निकलेंगे तब हम जो है यहाँ पकड़ लेंगे, यानी कि